हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो जैसा कि हम लोग डेली लेकर आते हैं मॉर्निंग अपडेट, आज हम लोग फिर मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। और आज जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप कोई भी न्यूज़ जो है वो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो लोग नए व्यूअर्स हैं या पुराने व्यूअर्स हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट जो है वो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो यूपी बोर्ड को लेकर के है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि यूपी बोर्ड के हाई स्कूल की परीक्षाओं में जो है प्रमोट करने की बात की जा रही है। और पिछले साल जो है बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल हो गए थे, तो अगर प्रमोट करने पर यह हुआ कि पिछले साल के आधार पर ही नंबर इस साल दिया जाए। लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो पिछले साल फेल हो चुके हैं, तो उन लोगों को क्या फिर से फेल कर दिया जाए? ऐसा तो भाई उचित नहीं होगा। तो उसी के बारे में आज एक एडिटोरियल निकल कर आया है। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा में पिछले साल फेल हो गए 4.62 लाख बच्चों को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश स्कूलों ने ना तो प्री बोर्ड परीक्षा कराई है और ना ही छमाही। यही कारण है कि बोर्ड ने 2020 में 24 मई तक हुई कक्षा 9 की परीक्षा का परिणाम मांगा था। लेकिन ये 4.62 लाख छात्र छात्राएं तो पिछले साल हाई स्कूल में थे, उनके पास कक्षा 9 का रिजल्ट 2019 का है। ऐसे में यदि बोर्ड कक्षा 9 के अंकों के आधार पर 10वीं के बच्चों को प्रोन्नत करने का फैसला लेता है तो सवाल है कि इनका क्या होगा। पिछले परीक्षार्थी उत्तीर्ण नहीं हो सके थे। इसमें से कहने का मतलब यही है कि उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे पिछले साल हाई स्कूल में फेल हो गए थे, और अगर उनके पिछले साल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या फिर अब की बार उनको फेल कर दिया जाए, या अगर उनके 9वीं का रिजल्ट कर लिया जाता है तो वो 2019 का 9वीं का रिजल्ट होगा। तो यही सारी दिक्कतें हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं प्रमोट को लेकर, यूपी बोर्ड को लेकर, और भी इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ छपी हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बारे में एक जो है न्यूज़ और निकल कर आई है कि सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा है वो 2 बार होगी। अब ये 2 बार होने का क्या मतलब है? कल जैसा कि आपको मैंने बताया भी था शाम को कि कल मीटिंग हुई थी, शिक्षा मंत्री जी थे, राजनाथ सिंह थे, स्मृति ईरानी जी थी और प्रकाश जावड़ेकर जी थे, बहुत सारे लोग कल थे और पूरे स्टेट के जो हैं शिक्षा मंत्री भी थे। तो कल जो है बहुत सारी बातें हुई हैं, उसमें जो मेन बात है उनको हम लोग बात करेंगे। लिखा है कि बोर्ड परीक्षा का दूसरा विकल्प, यानी कि 25% जो लोग थे वो थे एक पक्ष में और 75% लोग थे दूसरे पक्ष में, क्योंकि 2 पक्ष कल रखे गए थे। अगर हम बात करें इस न्यूज़ को लेकर तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे हम। लिखा है केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा, राज्य बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षा को लेकर रविवार को राज्यों के साथ गहन मंत्रणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 2 विकल्प राज्यों के समक्ष रखे। सूत्रों का कहना है कि 75% राज्य दूसरे विकल्प पर सहमत नजर आए, जिसमें बोर्ड परीक्षाएं 2 बार कराने का जिक्र है। ठीक है, यानी 75% जो लोग थे वो 2 बार बोर्ड परीक्षा कराने की बात की। अब क्या 2 बार देंगे? पहले इस बात को आप समझिए बहुत ध्यान से। 2 बार का मतलब क्या है? ये है 2 बार का मतलब, इसमें यह लिखा है कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 बार कराई जा सकती हैं जहां अनुकूल स्थितियां हो। समझिए बात को, जैसे कि मान लीजिए 2 जगहों पर यहां पर परीक्षा करानी है और यहां पर आपकी जो केस है यानी कोरोना के केसेस कम है, यानी यहां पर स्थितियां अनुकूल हैं, तो पहले यहां पर पेपर करा लिया जाए। बाकी जो बचे हुए बच्चे हैं यानी यहां पर स्थितियां अगर अभी खराब हैं, आगे अच्छी हो सकती हैं, तो बाद में यहां पर करा ली जाएंगी। ठीक है, और कुछ बच्चे अगर इस वाले क्षेत्र से कोरोना के कारण संक्रमित हैं या उनके घर का माहौल अच्छा नहीं है, तो जो बचे हुए बच्चे उनका भी पेपर यहां पर कराया जा सकता है, यानी इन लोगों के बच्चों के साथ पेपर कराया जा सकता है। इसी को इन्होंने 2 बार कहा है। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ूंगा। लिखा है जहां अनुकूल स्थितियां हो वहां उपयुक्त तारीख से परीक्षा शुरू की जा सकती है। इसके बाद के बचे हुए स्थानों पर परीक्षाएं 15 दिन बाद शुरू होंगी। तय तिथि पर कोरोना संबंधित कारणों से कोई परीक्षा नहीं दे पाए तो उसे परीक्षा में बैठने का दूसरा मौका दें। प्रश्न पत्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे। बाकी इसमें बहुत सारी न्यूज लिखी है। इतना न्यूज अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। एक न्यूज यहां पर यूपी बोर्ड को लेकर भी है। यूपी बोर्ड परीक्षा कराकर 1 माह में घोषित करेंगे परिणाम, दिनेश शर्मा। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी पूरी है। भारत सरकार द्वारा जिस तिथि से परीक्षा कराए जाने के संबंध में सुझाव प्राप्त होगा उन तारीखों में परीक्षा कराकर 1 माह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। यूपी में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के संबंध में मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे, यानी कि इनके अकॉर्डिंग तो अभी हाई स्कूल की परीक्षा प्रमोट नहीं की गई है, क्योंकि अभी ये लोग कह रहे हैं कि अभी निर्णय लिया नहीं गया है हाई स्कूल के ऊपर। फिर लिखा है जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी में बोर्ड की परीक्षा कराने में कोई समस्या नहीं आएगी। उन्होंने 18 वर्ष से बड़े छात्रों के टीकाकरण
के लिए अभियान चलाने का निर्देश भी दिए हैं। कहने का मतलब इनका यह है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा को लेकर कोई भी असमंजस की स्थिति नहीं है। जैसे ही भारत सरकार यानी केंद्र सरकार जैसे ही कोई घोषणा करती है परीक्षा को लेकर, हम तुरंत परीक्षा करा लेंगे, हमारी तैयारी बिल्कुल सही है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये कहना है यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे एक खबर और निकल कर आई है और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर। लिखा है अगले साल पूरी होने की उम्मीद है इस भर्ती का। 1 लाख अभ्यर्थी ने भरे हैं फॉर्म, कोविड के कारण स्थगित हो चुकी है परीक्षा। यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर मेन न्यूज अगर हम इसकी बात करें तो लिखा है कई चरणों में प्रस्तावित है लिखित परीक्षा, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लगेगा समय। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सारी परीक्षाएं जितनी भी यूपी में होने वाली हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं जो है टाल दी गई हैं। जो परीक्षाएं अप्रैल में होनी थी मई में आ गई, मई वाली सब जून में चली गई, यानी सारे पेपर टल चुके हैं। लिखा है प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती अब अगले साल ही पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 26 मई से प्रस्तावित लिखित परीक्षा को स्थगित किया जा चुका है। लिखित परीक्षा कई चरणों में प्रस्तावित है और इसके बाद इंटरव्यू होना है। इस प्रक्रिया को पूरे होने में 7 से 8 माह का वक्त लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए काफी इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये सारी पूरी न्यूज है कि अगले साल तक ये परीक्षा जाएगी। रीजन उसका है कि कई चरणों में पेपर है और पेपर होने के बाद में फिर इंटरव्यू की प्रक्रिया है, तो 7 से 8 महीने का समय लग सकता है। अगर आपके लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज से न्यूज निकल कर आई है कि लंबित भर्तियों को पूरा करने के लिए सीएम को भेजा पत्र। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिर लिखा है कि लंबित भर्तियों को पूरा करने, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने और पीटी रद्द कर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर युवा मंच की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान एवं अध्यक्ष अनिल सिंह की ओर से लिखा गए पत्र में कहा गया है कि कृषि प्राविधिक सहायक 2018 सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक एवं क्षेत्रीय युवा कल्याण विकास अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक आदि भर्तियों के चयनित अभ्यर्थियों को अरसे बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा, और ये इसी भर्ती की नहीं बात है, बहुत सारी भर्तियां जो हैं यूपी में पेंडिंग पड़ी हैं। किसी का पूरा वैकेंसी का डिटेल आने के बाद भी वो वैकेंसियां स्टार्ट नहीं हुई, यानी कि गिनी चुनी भर्तियां ही सिर्फ हो पाती हैं और वो भी जाके लटक जाती हैं। कहीं पर दफ्तर में लटकी रहती हैं, कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में लटकी होती हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर जो है इस भर्ती के बारे में बात की गई है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज की तरफ जिसका इंतजार आप सभी लोग कर रहे होंगे वीडियो में। ये न्यूज है कि विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्रों के प्रमोशन की राह जो है वो आसान नहीं है। जैसा कि आपको पता कि त्रिस्तरीय कमेटी ने बताया है कि यूजी और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए, यूजी के सेकंड सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए, यूजी के फाइनल ईयर और पीजी के फाइनल ईयर का पेपर कराया जाए। ऐसे में कुछ न्यूज निकल कर आया है, इनको हम बात करते हैं। लिखा है कोरोना से प्रभावित हुई पढ़ाई को देखते हुए शासन की ओर से एक बार फिर विद्यार्थियों को प्रमोट करने की कवायद शुरू कर दी गई है, किंतु पिछले साल की अपेक्षा इस बार प्रमोशन की राह आसान नहीं है, क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा न सिर्फ कोरोना की बल्कि विश्वविद्यालय कॉलेजों की भी परिस्थितियां काफी बदली हुई हैं। हालांकि विश्वविद्यालय और विद्यार्थी इसके लिए शासन के निर्णय की प्रतीक्षा में हैं। पिछले साल कोरोना संक्रमण लंबा खींचने के कारण अधिकतर विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ था, जिनकी वजह से पिछले अंकों के आधार पर उनको प्रमोट कर दिया था। किंतु इस बार पहले सेमेस्टर की परीक्षा हो चुकी है और उसके परिणाम अभी पूरी तरह से नहीं आए हैं। ऐसे में दूसरे सेमेस्टर में विद्यार्थियों को किस आधार पर प्रमोट करेंगे, यह बड़ी समस्या है, क्योंकि प्रमोशन के लिए आधार की जरूरत पड़ेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजी के काफी परिणाम आ गए हैं, लेकिन पीजी कोर्स के नहीं आए हैं। डॉक्टर एपीजे, ये तो आपका हो गया AK2 के बात करते हैं। यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ये कहा गया है कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो चुका है, तो लेकिन उसका अभी रिजल्ट भी नहीं आया है। आधे का रिजल्ट आ गया है, कुछ का नहीं आया है। तो किस आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा, ये लखनऊ से न्यूज निकल कर आई है। फिर लिखा है अगर लखनऊ विश्वविद्यालय की ही बात करें तो अभी यूजी पीजी पहले सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हो पाई है, जो अप्रैल में प्रस्तावित थी। उन्होंने इन विद्यार्थियों के प्रमोशन के प्रस्ताव शासन को भेजे थे। अगर इनको पहले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाता है तो आगे इनको अन्य क्लास के विद्यार्थियों के साथ दूसरे सेमेस्टर में भी प्रमोट किया जाएगा। इस तरह इनका पूरा साल प्रमोशन में जाएगा। फिर प्रमोशन के दोनों बार का आधार क्या होगा, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम का रीजन यही आता है कि पिछले साल भी बच्चे प्रमोट हुए थे।
जो बच्चे पिछले साल प्रमोट हुए थे अगर उनको अब की साल भी प्रमोट कर दिया जाएगा तो इनके कहने का मतलब है तो फिर बच्चों का पूरा पूरा जो सत्र है या पूरा पूरा जो साल है वो प्रमोशन पर ही निकलेगा। यानी इनको नंबर देने का, अंक देने का आधार क्या होगा। हालांकि ये सब बातें जो है विश्वविद्यालय शासन ये अपने हिसाब से समझ लेंगी और ये जो है प्रमोशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है और हो रही है इस टाइम की किस प्रकार का आधार बनाया जाए। तो आज जो है इतनी न्यूज थी, बाकी अगर और कोई न्यूज हमें मिलती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। और बहुत सारी न्यूज हैं आज की डेट में। ये भी आपका एक न्यूज है, ओबीई अब 30 मिनट में ही जमा करनी होगी उत्तर पुस्तिका। ये ओपन बुक एग्जाम की बात करें जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर का करा रही है। पहले वहां पर 1 घंटे का समय मिलता था अपना जो है आंसर जो है पुस्तिका अपना अपलोड करने का, लेकिन अब जो है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं और ये न्यूज है। उसके बाद में ये दूसरी चीज है, सीबीएसई 12वीं परीक्षा सभी राज्य तैयार हैं। केंद्र ने दिए 2 प्रस्ताव, यानी कि 2 प्रस्ताव हमने अभी आगे ही बता ही दिया है कि दूसरे प्रस्ताव पर लोग ज्यादा जो है फोकस कर रहे हैं। दूसरा प्रस्ताव उनका यही था कि जो पेपर है उसको 2 बार कराया जाए, जहां स्थितियां अच्छी हैं वहां पहले करा ली जाए, जहां पर खराब है वहां पर 15 दिन बाद पेपर कराया जाए। बाकी अगर आपको चाहिए तो ये अमर उजाला न्यूज पेपर का है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं और यही आज की न्यूज थी। तो अगर न्यूज अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।